अपने विशालकाय किलों, महलों, कलाओं के लिए मशहूर मरुभूमि राजस्थान। राजा महाराजाओं के युद्ध और राजनीति पर तो लाखों कहानियां बनी हैं, लेकिन उन किलों को बनाने वाले कारीगरों, कलाकारों, युद्ध भूमि में प्राण न्यौछावर करने वाले सैनिकों और बंजर रेगिस्तान में भी अपने खून पसीने से अनाज पैदा करने वाले किसानों के परिवारों की जिंदगी तब भी गुमनामी के अंधेरों में मुश्किलों से गुजरती थी और आज भी। 3 बच्चे मेरे, बिन कोई व्यवस्था नहीं है, रहने को जगह नहीं, लखन थे, परेशानी ज़्यादा है। हम खाते खबा में बच्चन को पेंसिल मिला 500 रुपया, तो बच्चन को खबा में कि हम खामे। आजादी के संघर्ष में इनके पूर्वजों ने भी कुर्बानी दी कि देश आजाद होगा तो सबको समान अधिकार मिलेगा, अच्छे हालात में जीवन जीने की स्वतंत्रता मिलेगी। परम पूजनीय बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा बनाए गए संविधान ने उम्मीद जगाई थी, लेकिन कांग्रेस और भाजपा की सरकारों ने इनको पीढ़ी दर पीढ़ी सिर्फ धोखा ही दिया है। हमको कांग्रेस में कुछ भी नहीं किया। सब पढ़ लिए, कंप्यूटर कर लियो, सब काम इतने को ना है, वो कहला खचूर रोजगार करे बच्चन को, ना सोना सेठी करें कोई। मुश्किल सिर्फ 2 वक्त की रोटी के संघर्ष की ही नहीं है। राजस्थान में सरकार की नाकामी और लापरवाही के चलते आए दिन हो रही बलात्कार और शर्मसार कर देने वाली घटनाएं भी आमजन में खौफ और असुरक्षा का माहौल पैदा कर रही हैं। शिक्षा, रोजगार के अवसर नहीं है और भ्रष्टाचार भी चरम पर है। रात को 8 बजे बाद बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। अगर सड़क पे किसी कारण बस इमरजेंसी में भी अगर भाई के साथ भी बहन निकल जाए तो वो भाई भी सुरक्षित नहीं है खेतड़ी विधानसभा में, और वो बहन भी सुरक्षित नहीं है। ऐसे अराजक माहौल को देखकर इन पीड़ितों को अब एक ही समाधान दिखलाई पड़ रहा है। बहन मायावती ने यूपी में चलाई थी, उसी तरीक़ा से यहाँ भी अपना ऐसा राज चलाएं जो गरीब वर्गों का अच्छा उद्धार हो, नौकरी मिले, बढ़िया काम हो और गरीबों की सुनवाई हो। रोज आते हो पढ़ने? जी। खाना मिलता है तुमको? जी मैडम। तुम्हारी मैडम आती है पढ़ाने? जी मैडम। मेहनत से पढ़ो, अच्छा आगे बढ़ना चाहिए तुमको। पढ़ोगे ना मेहनत से? जी मैडम। पढ़ाई अच्छी होती है? जी मैडम। दलितों, शोषितों, वंचितों और गरीबों के दिलों की निकली आवाज हमारी पूज्य बहन जी तक पहुंची। तो यहाँ कांग्रेस का कुशासन है, 4.5 साल सरकार को हो गए। लगातार राजस्थान में दलित समाज पर जुल्म, जाति, अन्य अत्याचार हो रहे थे। लगातार बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं हो रही थी और सरकार जो है कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पा रही थी। पढ़ने के लिए डेली रोज जा रहा था, प्यास लगी बच्चे को तो वो पानी पीने के लिए गया, तभी जातिवादी टीचर ने उसको मारा। अहमदाबाद अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया। राजस्थान में जिस तरह से 5 साल कांग्रेस की सरकार ये रही, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी की 5 साल की सरकार रही, और हम लोगों ने ऑब्जर्व किया इन दोनों बार की सरकारों में एक तरह का हिडन समझौता मान लें कि वो कहते हैं कि 5 साल तुम कर लो, हम जितना लूटपाट कराएं
उसके बाद जनता जब हमारे लूटपाट से, हमारे भ्रष्टाचार से हमको समझ जाए तो 5 साल उनको भुलाने के लिए आप 5 साल लूटपाट करो, फिर जब आपसे जाए तो हम लूटपाट करें। पिछले 20-25 साल से तो हम यही सरकारें देख रहे हैं, कभी ये कभी ये कभी ये। तो हम लोगों ने जब, चूँकि हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, नेचुरली है कि वो MBA हैं, बाहर से पढ़े हैं, अच्छे वेल एजुकेटेड हैं, तो उन्होंने इस बात को सोचा कि भाई हमारे पास एक ऐसा होना चाहिए लोगों को देने के लिए कुछ। तो हम लोगों ने इस यात्रा का ये प्लान किया। इस अत्याचार और भेदभाव को मिटाने के लिए आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के आदेश और आशीर्वाद के साथ BSP के नेशनल कोऑर्डिनेटर माननीय आकाश आनंद जी के नेतृत्व में BSP ने राजस्थान में सर्व जन हिताय सर्व जन सुखाय संकल्प यात्रा की शुरुआत की। राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी के नेता और कार्यकर्ता इस यात्रा को सफल बनाने के लिए प्रदेश, जिला, गांव एवं वार्ड स्तर पर जी जान से जुट गए और इस यात्रा को जन जन तक पहुंचाने के लिए दिन रात एक कर दिए। हमने रथ कैसे बना उसको डिज़ाइन किया आपस में बैठ के सब लोगों ने। उसके बाद हमने उसमें DJ का कैसे प्रबंध किया, उसके बाद हमने कैसे कैसे सबसे परमिशन ली। ये सब चीज़ें करने के बाद हम 15 तारीख तक हमने सब अपना काम कवर कर लिया और 15 तारीख को सुबह से हम यहाँ से चल के यहाँ से हमारी पूरी टीम धौलपुर चली गई। यात्रा की शुरुआत से ही युवाओं कार्यकर्ताओं का जोश देखते ही बनता है। परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बताए गए रास्ते से दलितों पिछड़ों के सामाजिक उत्थान की सोच ने बुजुर्गों की आंखों में भी चमक ला दी और बहन जी के निर्देशानुसार युवा नेता आकाश आनंद जी के साथ मिलकर चलने को सर्वजन समाज ने कमर कस ली। आकाश जी यंग आदमी हैं, एनर्जी से भरे हुए हैं, पढ़े लिखे हैं एंड आई एम श्योर ऐसे लोग राजनीति के अंदर आएंगे। सो इट्स गुड फॉर द कंट्री एंड इनकी शुरुआत है। और अच्छी बात यह है कि राजस्थान के अंदर पहली रैली आकाश जी की धौलपुर से शुरू हो रही है। जय भीम साथियों। कांग्रेस सरकार ने हमारी बहन बेटियों को सिर्फ दुर्ख और दर्द दिया है। इस कांग्रेस सरकार ने हमारे युवाओं को सिर्फ झूठा भरोसा। साथियों, समय आ गया है यहाँ की कांग्रेस सरकार को हकीकत समझाने का। BSP के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद जी के साथ ही इस संकल्प यात्रा में राज्यसभा सांसद रामजी गौतम और वरिष्ठ नेता अशोक सिद्धार्थ जी ने भी युवाओं में जोश जगाया। ये जनता आपके बहकावे में नहीं आने वाली है और इस बार ठान लिया है कि नीला झंडा हाथी निशान जयपुर जाने वाला है, आप रोक नहीं पाएंगे। आकाश जी के नेतृत्व में धौलपुर से राजस्थान में व्यवस्था परिवर्तन के लिए BSP कार्यकर्ताओं ने संकल्प यात्रा की शुरुआत की। राजस्थान के अंदर जो कार्यकर्ताओं की जो डिमांड थी कि हम कोई इस तरह की एक्टिविटी करें और जिससे हम सीधे उनसे कनेक्ट हो सकें, गांव-गांव धाड़ी-धाड़ी जाएं, लोगों से मिलें, उनकी क्या प्रॉब्लम्स है उनके साथ बैठे, उनके साथ उठें, इस सब चीज़ों को लेकर के था। और ख़ास तो डिमांड जो थी आकाश जी को लेकर के थी कि आकाश जी एक बार क्षेत्र में आए, हम सबके बीच में आए। तो उसको लेके प्लान किया गया कि एक हम सर्वजन हिताय सर्वजन यात्रा तो सुखाय यात्रा निकाली जाए जो प्रदेश व्यापी पूरा यहाँ पे चलेगी। आज ये रैली नहीं है, रेला है और BSP का मेला है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का कैसे विकास हुआ और दलित समाज के सशक्तिकरण की मिसाल को राजस्थान के लोगों के बीच पहुंचाने में जुटे आकाश आनंद जी को इस संकल्प यात्रा से दलित, शोषित, वंचित समाज में उम्मीद की एक नई रोशनी जगी है। बहन जी ने कभी मुफ्त में कुछ नहीं किया, उन्होंने हमेशा अवसर दिया, हमेशा मौका दिया अपनी आवाम को अपनी पैरों पे खड़े होने का। हम अपने भविष्य को, हमारे आने वाले बच्चों को नालायक नहीं बनाएंगे, उन्हें काबिल बनाएंगे। सब जनता जाग चुकी है कि बहुजन समाज पार्टी जरूरी है।
पहले दिन 187 किलोमीटर का सफर तय करते हुए आकाश आनंद जी के साथ हजारों युवाओं ने व्यवस्था परिवर्तन का संकल्प लिया। हम संकल्प लेते हैं कि हम बाबा साहब के सिपाही बनकर बच्चे बच्चे को इस मूवमेंट और मिशन से जोड़ेंगे। दिन में ही नहीं, रात ढलने पर भी राजस्थान के युवा, बुजुर्ग, महिलाएं आकाश आनंद जी से मिलने और बाबा साहब के रास्ते पर चल बहन जी के नेतृत्व वाली सरकार बनाने को बेकरार दिखे। करा देते हैं मुंह तोड़ जवाब कर। हाथी पर मुहर लगा के। जनता का जोश और जुनून देखते ही बन रहा था और सबको समझ आने लगा कि अब राजस्थान की जनता व्यवस्था परिवर्तन चाह रही है। संकल्प यात्रा का उद्देश्य सिर्फ एक है, सत्ता परिवर्तन। एक बार सत्ता परिवर्तन, फिर उसके बाद सामाजिक परिवर्तन। संकल्प यात्रा के दूसरे दिन 280 किलोमीटर की यात्रा के दौरान सपोट्रा, सवाई माधोपुर, गागापुर, वजीरपुर और हिंडौन में आकाश आनंद जी के स्वागत में भारी जनसैलाब उमड़ा। इस यात्रा के द्वारा लाखों लोगों से मिले और उन्हें मिलके ये चीज़ समझाएं कि जो बहन जी ने अपने समय में जो पिछड़े समाज के लिए, दबे कुचले समाज के लिए, अपने गरीब समाज के लिए, कमज़ोरों के लिए जो काम किए वो कितने महत्वपूर्ण थे उस समाज के लिए, उस वर्ग के लिए, और किस तरीके से जो कांग्रेस और बीजेपी की सरकारें चली आई हैं यहाँ पे राजस्थान में, उसमें कितनी कमियां और खामियां रही। इस बार प्रदेश में नीला परचम ही लहराना है, इस बार प्रदेश में नीला परचम ही लहराना है, अब अपने प्रदेश में बसपा की सरकार बनाना है, अब अपने प्रदेश में बसपा की सरकार बनाना है। आदरणीय बहन जी ने अपने शासनकाल में 12,500 करोड़ की लागत से हमारे SC, ST व OBC के साथ साथ आदिवासी समाज के 3,50,000 से ज़्यादा परिवारों को महामाया आवास योजना के तहत अपना खुद का घर दिया। परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के वचनों, मान्यवर कांचीराम साहिब की जगाई क्रांति और बहन कुमारी मायावती जी के द्वारा प्रदर्शित विकासशील सरकार की मिसाल जब आकाश आनंद जी ने पहुंचकर राजस्थान के दलित, पिछड़े और सर्व समाज को याद दिलवाई, तो कार्यकर्ताओं ने भी पूरे जोश और जुनून के साथ व्यवस्था परिवर्तन का स्पष्ट संदेश आगे पहुंचाना शुरू कर दिया। बसपा करेंगे नहीं, बसपा ने किया है। 2007 से 2012 की सरकार में किया है, 95 की सरकार में किया है, 97 की सरकार में किया है, 2002 की सरकार में किया है। बसपा ने करके दिखाया है। बसपा कहने में विश्वास नहीं करती, करने में विश्वास करती है। बहन जी दलित और सर्व समाज की आन बान और शान है और उन्हीं के आदेश पर हो रही इस यात्रा में दलितों, पिछड़ों ही नहीं, सर्व समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। छत्तीस कौम जो बोलते हैं यहाँ पर, 36 बिरादरी के लोगों ने पार्टी का जो संकल्प यात्रा था उसको, उनका मतलब स्वागत किया है, क्योंकि थीम अलग थी, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। माने हम किसी जाति विशेष धर्म के लिए काम नहीं कर रहे, हम सभी के लिए, सभी के सुख के लिए, सभी के हित के लिए काम करेंगे। ये संकल्प लेके चले हैं कि हम अगर सत्ता में आते हैं 2023 में, तो हम यहाँ पर
सर्व धर्म के लिए, सभी के हित के लिए और सभी के सुख के लिए काम करेंगे, ना कि किसी स्पेशल वर्ग के लिए काम करेंगे। सभी को उम्मीद है कि राजस्थान में चल रहे गुंडा राज, भ्रष्टाचार और अराजकता की कुव्यवस्था को अगर कोई बदल सकता है तो वो सिर्फ आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ही हैं। बहुजन समाज मुख्यमंत्री के साथ साथ एक प्रधानमंत्री की रखने बनाने की ताकत रखता है। उसी समाज का शोषण किया जाता है और यह अकेला राजस्थान का हाल नहीं, बल्कि हर एक उस प्रदेश का हाल है जहां पर मनुवादी सोच रखने वाली सरकारें चल रही हैं। एक तो चीज़ क्या है कि आकाश जी जब बोलते हैं तो वो एक नेता की तरह नहीं बोलते, बल्कि एक तरह से एक संवाद करते हैं अपने ऑडियंस के साथ, अपने वर्कर के साथ, अपने चाहने वालों के साथ। तो वो दिल से बोलने का काम करते हैं। तो उसमें उन्होंने जो बातें रखी तो उससे एक चीज़ निकल के आई कि लोगों ने कहा नहीं भाई, हमारा यहाँ नेता जो है वो ठीक है। कांग्रेस की सरकार से और भारतीय जनता की सरकार से हम परेशान हैं। हम देखना चाहते हैं कि बहन जी की सरकार है। हमारे बहुजन समाज का राज स्थापित हो। जब दलित अपने उत्थान की ठान ले, जब गरीब पिछड़ा वर्ग अपने जीवन में बदलाव की सोच बना ले, जब बहुजन ही नहीं सर्व समाज भी अपने भविष्य के लिए बीएसपी से जुड़ने का संकल्प कर ले, तो इस क्रांति को कोई नहीं रोक सकता। राजस्थान की जनता भी दिन रात अब बस एक ही बात सोच रही है, अराजकता को हटाना है, बहन जी की सरकार बनाना है। क्या आप लोगों को लॉ एंड ऑर्डर नहीं दिखा यूपी में? जवाब दीजिए, दिखा कि नहीं दिखा? एक जगह हम रात को 12 बजे पहुंचे तो वहाँ पे 400-500 लोग इकट्ठा थे, जिसमें से आधी महिलाएं थी और आधी महिलाओं में से आधे बच्चे थे, छोटे छोटे, और खूब कीड़े मकोड़े थे। रात को बहुत बुरा हाल था, बट लोगों का प्यार दिखा, लोगों का बीएसपी के प्रति, मान्यवर साहब के संघर्ष के प्रति, बहन जी के संघर्ष के प्रति एक उम्मीद सी उनकी आंखों में देखने को मिली। राजस्थान में संकल्प यात्रा के तीसरे दिन 152 किलोमीटर की यात्रा में रूपवास, भरतपुर, उज्जैन, बैरल, हलेना, नदबई में माननीय रामजी गौतम एवं माननीय अशोक सिद्धार्थ जी के साथ आकाश आनंद जी ने जनता के बीच पहुंच उनका दुख दर्द जाना। उनमें व्यवस्था परिवर्तन से गरीब दलित समाज के उद्धार की उम्मीद जगाई। मैं पूछता हूं क्यों घबराते हो तुम? मैं पूछता हूं क्यों डरते हो तुम? अरे जब तुम्हारे सिर पे उस शेरनी का हाथ है तो क्यों कमजोर महसूस करते हो तुम? बीएसपी नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी को आते देख दलित समाज की माताएं बहनें भी उनका साथ और आशीर्वाद देने को आगे आए। दलित समाज का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने वाली इस संकल्प यात्रा में हमारे पूज्य गौतम बुद्ध जी का आशीर्वाद पाने का मौका आकाश आनंद जी को मिला। मेरे जीवन की पुनर्रचना शुरू करता हूँ। मैं अज्ञान को त्याग कर ज्ञान यानी बुद्ध की शरण जाता हूँ। यात्रा के हर पड़ाव में राजस्थान की रंगत दिखलाई पड़ी। हर जगह जनता का भारी हुजूम,
कार्यकर्ताओं का जोश और जुनून स्पष्ट संकेत दे रहा है कि प्रदेश के दलितों, गरीबों और बहुजनों ने अब भाजपा और कांग्रेस की धोखाधड़ी वाली राजनीति से मुंह मोड़ लिया है। राजस्थान में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व वाली बीएसपी की सरकार बनाने का संकल्प ले लिया है। धोखा देना, कमजोरों पर अत्याचार करना और बहुजन समाज को दबा कर रखना। साथियों, कुछ लोग रेडियो पर आके आपको अपनी मन की बात सुनाकर वोट ले गए आपका, कि बात सच है कि नहीं? क्या आप एक बारी को पूछ सकते हैं मुख्यमंत्री जी से कि कितनी बच्चों को उन्होंने पढ़ाया, कितनी बच्चों को उन्होंने अपने पैरों पर खड़े होने का मौका दिया? हम आ रहे हैं हर उस चीज़ के लिए जो इस संविधान में हमारे समाज के लिए हमारे गुरु देकर गए हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। चौथे दिन 244 किलोमीटर की संकल्प यात्रा के दौरान सिकरी नगर, खेड़ली, महुआ, बाजीपुर, पावटा, भैंसा, टोडा भीम, गुडाचंद्र जी, सिकंदरा और बांदीकुई में जनता अपने प्रिय बीएसपी कोऑर्डिनेटर से मिलने को तैयार थी। लेकिन कई जगहों पर प्रशासनिक आदेशों के चलते कार्यक्रमों में बदलाव करने पड़े। बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर के आने की खबर जिसे भी मिली, वो अपने प्रिय नेता को सुनने, उसे अपने दिल की बात बताने को उत्सुक दिखा। आकाश आनंद भीम के सारे पे चलेगा, राहुल के साथ देखो मोदी भी हिलेगा, राहुल के साथ देखो मोदी भी हिलेगा, राहुल के साथ देखो मोदी भी हिलेगा। गीतकारों ने अपने दिल की बातें गीतों से सुनाई और बीएसपी के नीले झंडे को बुलंद करने की अलख सर्व समाज में जगाई। साथियों, मेरा ये गुस्सा व्यक्तिगत नहीं, मैं दुखी हूं। दुखी इस बात का है कि जो बहुजन समाज मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रधानमंत्री बनाने की ताकत रखता है, उसी समाज का शोषण किया जाता है। केवल यहां राजस्थान में नहीं, बल्कि हर एक उस प्रदेश में जहां पर मनुवादी सोच रखने वाली सरकारें चल रही हैं। साथियों, अगर ये हाल कांग्रेस का है तो एक बार भी मत समझिएगा कि बीजेपी बेहतर है। बीजेपी की भी फितरत कुछ इसी तरह की है, धोखा देना, कमजोरों पर अत्याचार करना और बहुजन समाज को दबा कर रखना। राजस्थान के हर उम्र, हर तबके के लोगों ने आकाश आनंद जी के वचनों को बड़े मन से सुना। आप सबकी वजह से हाथी जयपुर पहुंचेगा। आप सबसे दरख्वास्त है कि आने वाले आम चुनाव में किसी भी पार्टी की बातों में ना आकर यहाँ पे अपनी एक ही हितैषी पार्टी को वोट दे और आने वाले आम चुनाव में बसपा को विजय बनाए। जय भीम। और उनका जोश और जुनून पूरे इलाके के घर घर में, हर आंखों में दिखलाई पड़ रहा है। सभी के दिल से एक ही आवाज आ रही है, अब बस बीएसपी। महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायण गुरु, पेरियार रामास्वामी जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एवं मान्यवर साहब श्री काशीराम जी को नमन करता हूँ। राजस्थान की माताएं, बहनें और बेटियां भी भारी संख्या में आकाश आनंद जी के कार्यक्रमों में आगे आईं।
उन्होंने ना सिर्फ आकाश आनंद जी को सुना, बल्कि अपनी समस्याएं और आकांक्षाएं भी उन्होंने बीएसपी नेशनल कोऑर्डिनेटर से साझी की। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ लोगों को नौकरी ना मिलने पे होती है, क्योंकि जब उनके पास अपना खुद का घर में पेट पालने के लिए फैसिलिटी नहीं होती, वो जब अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, तो सबसे ज़्यादा बार बार हमारी बड़ी माताओं ने यही चीज़ हमें बताई। हमारे लिए तो सब माँ समान हैं, सब बड़े, और माँओं ने तो सबसे ज़्यादा यही बोला कि बेटा अगर एक बार हमें यहाँ पे मौका मिला तो हमारी बेटी की या हमारी बेटी की नौकरी ज़रूर लगाना। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ और दर्द वहीं था। बहन जी की 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार रही। उन्होंने कानून व्यवस्था के साथ साथ राज्य की सामाजिक व्यवस्था के लिए भी अनेकों कार्य किए। महापुरुषों के सम्मान में कई जिले, कई कॉलेजेस, कई यूनिवर्सिटीज़ के नाम रखे, ताकि आने वाला भविष्य हमारे समाज के गुरुओं महापुरुषों को भूले ना। उन्होंने गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी बनाई, अंबेडकर यूनिवर्सिटी बनाई, छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी बनाई, महात्मा ज्योतिबा फूले नगर का नाम दिया, ताकि हमारा भविष्य हमेशा हमारे महापुरुषों को याद रखे। बांदीकुई, मालाखेड़ा, राजगढ़ और बसवा एवं अलवर से होती हुई बानसूर में पहुंची बीएसपी की संकल्प यात्रा। बानसूर में दलित, पिछड़े और मुस्लिम समाज ने आकाश आनंद जी का स्वागत पूरी गर्मजोशी से किया। और संकल्प लिया कि अब समाज को तोड़ने वाले कांग्रेस भाजपा की नहीं, सर्व समाज को जोड़ने वाली बहन कुमारी मायावती जी की सरकार लानी है। इसमें कोई शक नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार होगी। उत्तर प्रदेश में दलित वंचित लोगों को और सारे काम अच्छे किए, उसी तरीका से बहन जी राजस्थान में ऐसा ही दोहराएंगी। इसलिए मेरी आप लोगों से अपील है, ये गुजारिश है कि आने वाले समय में आप लोग बीएसपी का साथ देकर, नीले झंडे का साथ देकर, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का साथ देकर बसपा के प्रत्याशियों को विजयी बनाने का काम करेंगे। बहन जी ने गरीब बालिका आशीर्वाद योजना के तहत 3,25,000 बच्चियों को 1-1 लाख रुपए सीधा उनके बैंक खातों में देने का काम किया। आदरणीय बहन जी ने इन योजनाओं के तहत 3,250 करोड़ रुपए बच्चियों के बैंक खातों में भेजने का काम किया। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने कभी खोखले वादे नहीं किए, ना कभी ऐसी योजनाएं चलाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी। बहन जी ने ये काम करके दिखाए। हे भारत देश के लोगों सुनो, हे भारत देश के लोगों सुनो, प्रगति के पथ पर बढ़ते चलो। भारत देश के लोगों सुनो, प्रगति के पथ पर बढ़ते चलो। परिवर्तन लहर चलाना है, ये माया बहन जी का कहना है। हे सर्व समाज के लोगों सुनो, कंधे से कंधा मिला के चलो। सर्व समाज के लोगों सुनो, कंधे से कंधा मिला।
बानसुर, नीम का थाना, अलवर से होती हुई बीएसपी की संकल्प यात्रा उदयवटी, गुड़ा, खाकड़ा, निजामपुर, सिंघाना, बुहाना, सूरजगढ़, चिड़ावा, बगड़ खेतड़ी की ओर आगे बढ़ी। सुनो, प्रगति के पथ पर बढ़ते चलो। इस यात्रा के दौरान पूरे मार्ग पर गाड़ियों के काफिले के स्वागत में लोग सुबह से इंतजार में खड़े रहे। हर मोड़ पर बीएसपी कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी के काफिले पर पुष्प वर्षा की गई। नफरत की दीवारें मिटाएं, जाति धर्मों का भेद मिटाएं, लक्ष्य पर अपने बढ़ते ही जाएं, जय भीम की कहते ही जाएं। और हर ओर व्यवस्था परिवर्तन कर बीएसपी की सरकार बनाने का भाव हर चेहरे पर स्पष्ट था। गांव में इस नुक्कड़ सभा के साथ साथ यात्रा रखी थी कि हम हर गांव से चल चल के हर किसी के घर तक पहुंच सकें। परंतु जहाँ पे ये बीएसपी का यात्रा पहुंची तब वहाँ पे आइदर कोई सेक्शन लगा दिया, कोई रेगुलेशन लगा दी, कोई गाइडलाइन इशू कर दी, लोकल पुलिस को उस हिसाब से मैनेज किया कि हम लोग अपने लोगों तक ना पहुँच पाए। इसके लिए तो मैं हमारे बीएसपी के जितने भी वर्कर लोग हैं और पार्टी के समर्थक हैं जो घर से निकल के हमें मिलने आए, हमसे हमारी बात सुनने आए, चौराहों तक अपने घर से निकल के चौराहों तक आए, उनको दिल से शुक्रिया अदा करूँगा। जय भीम की कहते ही जाएं, हो नफरत की दीवारें मिटाएं, जाति धर्मों का भेद मिटाएं। आकाश आनंद जी हमारे क्षेत्र में पहुंचे थे, हमने बड़े गर्मजोशी से उनका स्वागत किया और वो युवा होने के नाते युवाओं में काफ़ी जोश है और आने वाले समय में उसका फायदा मिलेगा बीएसपी को। 70 साल से बीजेपी और कांग्रेस वाले ने जो शोषण किया, अन्याय किया, लूट किया, भ्रष्टाचार किया, उसको हम मिटाएंगे और नया राजस्थान हम बनाएंगे। आज के लोगों सुनो, कंधे से कंधा मिला के चलो। भारत देश के लोगों सुनो, प्रगति के पथ पर बढ़ते चलो। नीला परचम लहराना है, परिवर्तन लहर चलाना है, ये माया बहन जी का कहना है। हे भारत देश के लोगों सुनो, प्रगति के पथ पर बढ़ते चलो। जहाँ जहाँ भी आकाश आनंद जी गए हैं, युवा वर्ग उनके साथ में बहुत जोश और होश के साथ में जुड़ा है और ज़्यादा से ज़्यादा विधानसभा क्षेत्र हैं उनमें आकाश आनंद जी का अच्छा करेज है। माननीय आकाश आनंद जी के सारथ में जब से पार्टी की उन्होंने कमान संभाली है, पूरे राजस्थान के युवाओं में एक अलग से जोश आया है। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी। तब तक पहुँचेंगे न लक्ष्य पे जब तक हो। पीएम बहन जी बनेगी, हमारे दिले जान से हम उसके साथ रहेंगे। एक मंच पर आकर बहुजन समाज पार्टी को मजबूत बनाए, उसी में अपना भला है, वरना हम शुरू से गुलामी झेलते हुए आ रहे हैं और आने वाले समय में भी गुलाम रहेंगे। यदि गुलामी से मुक्ति चाहना चाहते हैं तो बहुजन समाज पार्टी को मजबूत बनाए। आकाश जी आप संघर्ष करो, आकाश जी आप संघर्ष करो। आकाश आनंद जी एक युवा है और हमें इनके आने से बहुत मजबूती मिली है बहुजन समाज पार्टी को। हमारे युवा कार्यकर्ताओं में एक जोश है, उन्हीं में नहीं बुजुर्गों में भी एक सोच है। वो पढ़े लिखे युवा व्यक्ति है, वो गरीबी क्या होती है उसको वो जानते हैं, गरीबों के दुख क्या है, दलितों के दुख क्या है, उन सबको वो जानते हैं।
बहुजन समाज पार्टी, आनंद जी आप संघर्ष करो, आनंद जी आप संघर्ष करो। कहना चाहूँगा बहुजन समाज पार्टी का ही सरकार बने राजस्थान में। बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। मिशन को पूरा कर दूं यही प्राण प्रण मेरा, भीम मिशन को पूरा कर दूं यही प्राण प्रण मेरा। कहती माया बहन ये सपना रहेगा अब ना अधूरा। आओ दूर करे मतभेद, मिटाए जाति धर्म का भेद। भाजपा सरकार ने हमारे आने से पहले हमारे लिए कोचिंग खोल दिया, तो इससे आगे आप सोच सकते हैं कि हमारे लिए और क्या क्या कर सकती हैं वो। कांग्रेस और बीजेपी दोनों में हम खेतड़ी को मिट्टी में मिला दिया और हम अब की बार खेतड़ी का विकास चाहते हैं। बस हम बसपा के साथ है, हाँ बस हम उनको दिल से साथ दे रहे हैं। और पूरा मतलब क्या है कि बहुजन समाज पार्टी युवा में कोई अत्याचार नहीं होता और विकास होता है, सबका विकास होता है। आकाश आनंद जी आ रहे हैं, बहुत खुश हैं कि वो आज एक यूथ हमारे बीच में आ रहे हैं और जो सभी समाजों को एक साथ में जोड़ने का काम कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी समता और स्वाभिमान की बात करती है और देश के आम नागरिक के भले की बात करती है। चुनाव जिता के काफी मतों से बीएसपी को हम विधानसभा पहुंचाएंगे। लोगों से मिलते हुए, पैदल यात्रा करते हुए भारी जनसैलाब के साथ हमारे बीएसपी कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी पहुंचे खेतड़ी विधानसभा की ओर, जहां जनता की भारी भीड़ पहले से ही कई घंटों से अपने प्रिय नेता से मिलने का इंतजार कर रही थी। आदरणीय बहन जी ने लंबी चौड़ी वादे नहीं किए, बस अपने समाज के साथ साथ सर समाज के लिए कानून व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था के अनेकों काम किए, जो आज यूपी में ज़मीन पर हकीकत में हमारे समाज के लोग को फ़ायदा मिल रहा है। यहाँ खेतड़ी की बात करते हैं तो राज्य की कांग्रेस और भाजपा की तमाम सरकारों ने खेतड़ी को आज तक जिला का दर्जा नहीं दिया, जबकि खेतड़ी राजस्थान की अपने समय में सबसे दूसरी नंबर पर रियासत रही है। हिंदुस्तान कॉपर जो कभी खेतड़ी के लोगों के लिए रोजगार का मुख्य साधन हुआ करता था, तो आज तक कांग्रेस और बीजेपी की तमाम सरकारों ने खेतड़ी की कॉपर इंडस्ट्री को दोबारा से जिंदा ना करने की पूरी साजिश की है। और अगर आप बसपा को आने वाले आम चुनाव में विजय बनाकर जयपुर भेजेंगे तो बसपा यहाँ पे आपके लिए कॉपर इंडस्ट्री को दोबारा जीवित करने की पूरी कोशिश करेगी। युवा शक्ति ने ये ठान लिया है कि अब की बार एक अलग जनाधार तैयार करेंगे और साफ छवि के नेताओं को आगे लेके आएंगे, जिससे पेपर लीक हो गई और प्रशासनिक लेवल के ऊपर जो भ्रष्टाचार है या आए दिन प्रदेश के अंदर मर्डर और लूट हत्याकांड और बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही हैं, इन सब से पूरे प्रदेश की जनता प्रताड़ित है। और मैं तो यही कह सकता हूं कि जो भी साफ सुथरी छवि के लोग हैं उन लोगों को आप चुनिए, आगे लेके आइए, प्रदेश को एक अच्छी सरकार और अच्छा शासन दीजिए। राजस्थान की जनता ने नीला झंडा बुलंद कर लिया है। जनता ने ठान लिया है कि अब बीजेपी और कांग्रेस के भ्रष्टाचारियों की सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकना है और बहन कुमारी मायावती जी की सरकार बनानी है। लोगों के इस जोश और जुनून को देख बीएसपी कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी ने भी दिल से आभार जताया।
सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है हमारी टीम को, चाहे वो छोटे से छोटे हमारे यहाँ ड्राइवर्स हैं जिन्होंने गाड़ी में बिठाया और बोला कि चलिए सब हम चलते हैं पूरी रात। वो पूरे दिन बेचारे हमारे साथ चलते हैं, फिर उसके बाद पूरी रात चलते हैं। हम तो उस दौरान आराम कर सकते हैं, बट वो बेचारे उस वक्त काम करते जब हम आराम करते हैं। उसके बाद जो पूरी पॉलिटिकल वो पूरी जो पार्टी की टीम थी जिन्होंने मेरी एब्सेंस के दौरान यात्रा को कंटिन्यू रखा, सारी टीम को मैनेज करके रखा, क्रेडिट गोज़ टू देम, credit goes to everybody who has been supporting the system, the complete yatra and running the show. So एक्टर जैसे कहते हैं ना कि एक्टर तो स्टेज पे दिखता है, वो बोलता वो स्टार है, बट उस स्टार को स्टार बनाने के लिए जो टीम है, आई थिंक द क्रेडिट लाइज देयर। उनके ऊपर आई थिंक द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज, और उन्होंने ही करके दिखाया। मेरे लिए हाँ कि हम 10 बजे रात को 11-12 बजे तक नुक्कड़ सभाएं ले रहे हैं, उसके बाद अगले दिन उसी चीज़ की तैयारी, दूसरी चीज़ की तैयारी करके यूपी में मैम के मीटिंग में शामिल होना, उसकी स्ट्रैटेजी पे वर्क करना, तो फिज़िकल एग्जॉशन होता है। बट औरों को जब देखते हैं जो हमसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, ऐसा नहीं कि हम सबसे ज़्यादा मेहनती लोग हैं, हर कोई ना कोई आपसे ज़्यादा मेहनत कर रहा होगा आपके लिए, तो हम उन्हें देखते हैं और उन्हीं से इंस्पिरेशन लेते हैं। ये परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का बताया रास्ता ही है। मान्यवर कांशीराम साहेब जी और बहन मायावती के संस्कार ही हैं, जो हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद की बातों में महसूस होते हैं। बहना ने कसम ये खाई है, वतन ये आगे बढ़े हमेशा। यात्रा अपने तय कार्यक्रम के अनुसार हनुमानगढ़, सरदार शहर, नागौर, बाड़मेर, जालौर से होती हुई 200 से ज्यादा सभाएं करते हुए पहुंची राजस्थान के सत्ता के केंद्र जयपुर में। राजस्थान में बीएसपी की संकल्प यात्रा ने लोगों के दिलों में उम्मीद जगा दी है। उनका जोश और जुनून देखते ही बन रहा है, और सबका एक ही प्रण है कि अब बहन जी के नेतृत्व वाली सरकार लानी है। संकल्प यात्रा जन जन तक पहुंचे, इसके लिए जिस तरह से बीएसपी के तमाम कार्यकर्ताओं ने अपना योगदान किया, वैसे ही बहुजन मीडिया के युवा पत्रकारों ने भी अपना पूरा सहयोग दिया। इन युवा पत्रकारों की मेहनत का ही नतीजा है कि संकल्प यात्रा की गूंज भारत के हर कोने में सुनाई दी, और बहुजन मिशन से जुड़े हर मिशनरी कार्यकर्ता तक आकाश जी और बीएसपी नेताओं की बात पुरजोर तरीके से पहुंची। अपने सीमित संसाधनों के जरिए जैसे भी बन पड़ा, इन सभी ने संकल्प यात्रा और आदरणीय बहन जी के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। लगा 5-5 किलोमीटर 6-6 किलोमीटर तक लगातार उनकी गाड़ियों के साथ यूथ दौड़ रहा था। मतलब लगता था एकदम पागलपन दिखाई पड़ता था। आप उन गलियों से गुजरते आपके रोंगटे खड़े हो जाते। परिवर्तन देश के अंदर में आवश्यकता है, और परिवर्तन कोई ला सकता है वो बहुजन समाज पार्टी ला सकती है। ये उनके आंखों में, ये उनकी बातों में, उनके बात करने के तरीके में, वो जज्बे में उनका हर बार नजर आता है। लोगों में एक अच्छा जोश और उमंग देखनी पड़ती है। यूथ है वो आकाश आनंद जी के साथ हो रही है। हमें देखने को मिला कि जो कहीं न कहीं जो युवा पिछले चुनाव में बहुजन समाज पार्टी से नहीं जुड़े थे, वो इस बार बहुजन समाज पार्टी में जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आदरणीय आकाश जी आनंद जी के कारण ये जो कारवा है वो बहुजन समाज पार्टी का राजस्थान में मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। मेरा जो अनुभव था वो एकदम जो मैं सोच के आया था कि राजस्थान में शायद ही इतना मुझे क्राउड देखने को मिले यहाँ, लेकिन जैसे जैसे यात्रा जिस स्थान से शुरू होती थी
और जहाँ पे एंड होती थी तो गाड़ियों का काफिला देख के और यहाँ के प्राइवेट जो लोकल लोग हैं उनका सपोर्ट देख के मुझे ये लगता है कि बीएसपी कहीं ना कहीं इस बार के जो होने वाले चुनाव हैं उसमें गेम चेंजर का काम करेगी। 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर में लोग सड़कों पे खड़े थे, मतलब वो एक पॉलिटिकल गैदरिंग नहीं थी, लोग सड़कों पे थे, अपने नेता को उनके अंदर जिज्ञासा थी। देखिए बसपा सुप्रीमो मायावती को तो सब लोग जानते हैं, लेकिन आकाश आनंद अब जैसे जिस प्रकार से एक्टिव हुए हैं उसको देखने के लिए लोग उनको उत्सुक थे, उतारू थे, युवाओं के अंदर काफ़ी जोश था। जोश हर दिल में है, उमंग हर दिल में। अब नहीं सहेंगे अत्याचार। अब राजस्थान में बनाएंगे बहन जी वाली बहुजन समाज पार्टी की सरकार। और जयपुर में जब बीएसपी नेशनल कोऑर्डिनेटर सभा स्थल पर पहुंचे तो युवा नेता को देख सबकी आंखें चमक उठी। एक बार और ऐसा जय भीम करेंगे, जयपुर हिल जाएगा। ठीक, जय भीम। नीले झंडे वाले तो बहुत आएंगे, जैसे भेड़ के रूप में भेड़िए, लेकिन आपका झंडा वही है जिस पर हाथी का निशान है। आज भारत की बेरोजगार की दौड़ में राजस्थान दूसरे नंबर पे आके खड़ा हो गया है। कांग्रेस की सरकार के हाथों पर वो खून है उन 10,000 से ज्यादा मासूम बच्चों का जिनको झूठा भरोसा दिया था इन धोखेबाज कांग्रेस की सरकार वालों ने कि रोजगार मिलेगा। बीएसपी को लाने का संकल्प, बहुजन की सरकार बनाने का संकल्प। ये यात्रा सिर्फ एक शुरुआत भर है, क्योंकि दलितों, गरीबों, पिछड़ों, वंचितों के साथ ही सर्व समाज को उनका अधिकार दिलवाना है। जिंदाबाद माननीय आकाश आनंद जी, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुजन समाज आनंद कुमार जी जिंदाबाद जिंदाबाद। माननीय आकाश आनंद जी जिंदाबाद जिंदाबाद। माननीय आकाश आनंद जी संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। माननीय आकाश आनंद जी संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। जितने भी लोगों से हम मिल पाए और जितने लोगों से हम नहीं मिल पाए और जिनसे मिल पाए उनको तो यही एक मैसेज है कि अभी ये यात्रा शुरू हुई है। आपको अब दोबारा से ज़मीन पे लगना होगा और पार्टी से हर एक व्यक्ति को जोड़ना पड़ेगा। तो आपको अब उस मिशन में, उस काम में लग जाना है। और जो लोग नहीं जुड़ पाए, अभी यात्रा चालू हुई है, अभी हमने राजस्थान में करी है। अब हम ये यात्रा तब तक नहीं ख़त्म करेंगे जब तक हम अपनी बहन जी को प्रधानमंत्री की गद्दी पे ना बिठा दें।